वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो वापस आज हम संजय के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आंसर्स मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं। हम आगे रिवाइज करेंगे, ठीक है? ओके, तो क्या देखा था हमने लास्ट टाइम को? व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, क्यों अवॉइड करता था हमने देखा था। हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस? कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास उसने बिल्ड किया, वो भी देखा था हमने। तो आज हम क्या देख रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन आंसर आपका जो है सी। What did Sanjay do when he saw a girl drowning? ये गर्ल किसके बारे में बात कर रहे हैं? ड्राउनिंग। ड्राउनिंग यानी कि डूब रही थी। क्या किया? वॉट यानी कि क्या? किसने क्या किया? संजय ने। वॉट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल? तो कैनाल में जब बच्ची डूब रही थी, ये लड़की डूब रही थी, तो क्या किया था संजय ने? क्या किया था बच्चों? हमने तो ड्राइंग से भी देखा था ना। हाँ, संजय ऑफर्ड हिज क्या है? बैसाखी क्रच। CRUTCH, ऑफर्ड यानी कि दिया। संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू द ड्राउनिंग गर्ल एंड कॉट हर टाइटली। ओके, तो फिर टाइटली पकड़ लिया। देन आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही पुल्ड हर टू द बैंक। बहुत कोशिश के बाद, ट्राइंग हार्ड, बहुत कोशिश के बाद ही पुल्ड हर टू द बैंक। फिर बैंक की तरफ यानी कि किनारे की तरफ उसने उसको खींचा। क्या हुआ? तो आपको क्या याद रखने का? पहला, ही ऑफर्ड हिज क्रच। ये पहला क्रच दिया, कुछ तो देना चाहिए ना आगे खींचने के लिए। सो फर्स्ट ऑफर्ड हिज क्रच। क्यों ऑफर किया? क्योंकि वो लड़की कौन है? वो लड़की कौन थी बच्चों? हमने पढ़ा था ना, कौन थी? रीटा थी ना। रीटा थी ना। तो यहाँ पे क्यों हम गर्ल कर रहे हैं? क्योंकि उस जब तक उसने उसका चेहरा देखा उसको मालूम नहीं है वो रीटा है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? गर्ल। सो संजय ऑफर्ड his crutch to the drowning girl and caught her hand tightly after trying hard. फिर आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत कोशिश के बाद, आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही पुल्ड, उसने उसके किनारे की तरफ उससे खींचा। ही पुल्ड हर यहाँ पे मैंने बताया था ना प्रोनाउन या हर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हर लिख रहे हैं। यहाँ पे हिस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये लड़का है संजय, उसका है हिस, इसलिए देखे हिस क्रच। यहाँ पे हर टू द बैंक, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे भी ग्रामर आपको इसलिए काम आएगा। वो प्रोनाउन के बारे में देखिए, हर और हिस। फिर बाद में हम जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन आंसर पे। How did the students behave with Sanjay after he rescued Rita? Behave यानी बर्ताव। स्टूडेंट्स का बर्ताव क्या है? संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीटा, रीटा को बचाने के बाद कैसे उसका बर्ताव था? कैसे स्टूडेंट्स का बर्ताव था? सो हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव? स्टूडेंट्स का बर्ताव किसके साथ? वित्त माने उसके साथ, किसके साथ? संजय। आफ्टर उसके बाद, रेस्क्यू रीटा, आफ्टर इस सीता को रेस्क्यू करने के बाद उसका बर्ताव, उनका बर्ताव, स्टूडेंट्स का बर्ताव कैसा था? सो द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ क्यू। स्टूडेंट्स क्या है? क्यू में खड़े थे। फिर बाद में क्या किया? सबने क्लैप किया, ताली बजाया था। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स, यानी कि हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो है किसके साथ? हर एक बच्चा, एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय। संजय के साथ क्या करना चाहते थे? हाथ मिलाना चाहते थे। संजय के साथ क्या करना चाहते थे? हाथ मिलाना चाहते थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय। तो संजय के साथ सब लोग हाथ मिला के सब लोग बात भी करना चाहते थे। टॉक यानी कि बात भी करना चाहते थे, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन आंसर समझ में आया बच्चों? तो पहला क्वेश्चन आंसर क्या है? कीवर्ड क्या है? ऑफर्ड स्क्रच। फिर किसको ऑफर किया था? ड्राउनिंग गर्ल को। उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसको बैंक की तरफ, बैंक यानी कि यहाँ पे ये बैंक वर्ड क्या है? किनारा है। नदी का किनारा बोलते हैं ना, वहां यहाँ पे कैनाल का किनारा है। उसको वहां पे, उसको, कैनाल मीन्स क्या? मैंने बोला था नहर।
तो बाद में उसको वहां पे खींच लिया था। देन हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव, स्टूडेंट ने कैसा बर्ताव किया, स्टूडेंट्स क्यू में खड़े होके सबने ताली बजाई, फिर स्टूडेंट्स सब लोग बात करना चाहते थे और हाथ मिलाना चाहते। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट ना क्यू एक कीवर्ड है, फिर क्लैप्ड, फिर बाद में टॉक और शेक हैंड्स। ये 4 वर्ड्स आप याद रख लिया तो आप सेंटेंस फॉर्म करके आपको आप लिख सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट ना क्यू, क्लैप्ड, wanted to talk and shake hands with him. Clear? Shall I go to the next? Yes? बोर्ड रब करो, लिख लीजिए, 2 मिनट टाइम दे रही हूँ आपको, लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों आपने? मैं नेक्स्ट जा रही हूँ। आज हम अलग सा ग्रामर करेंगे, आप लिख लो बोर्ड से। What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, क्वेश्चन तो आपके बुक में है तो मैं रब कर रही हूँ। क्या किया, संजय offered his crutch to the drowning girl. Yes, he pulled her tightly towards the canal. Okay, next, what did Sanjay, the students behave with Sanjay after he rescued Rita? The students stood in a queue and clapped for him. Every student wanted to talk and shake hands with Sanjay. मैं बोर्ड रब करूं? यस। तो बच्चों आपके पेज नंबर 21 में देखिए, संजय द ब्रेव बॉय लेसन में पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, सॉरी पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे निकालिए। उसमें देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला, उसमें देखिए अन, ये सब दिया हुआ देखो, अन, इम, दिस, ऐसे सब बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। वो सब क्या है बच्चों, ऐसे इर, ऐसे सब वर्ड दिया हुआ है। क्या लिखे हैं, एडेड बिफोर, आर एडेड बिफोर, क्या लिखा है बच्चों वहां पे, एडेड बिफोर सम वर्ड्स, ऐसा करके लिखा है ना आपके बुक में, देखिए। टू फॉर्म देयर ऑपोजिट्स, यानी कि अगर हम लोग ये अगर ऐड किए एक एक वर्ड के आगे तो वो ऑपोजिट बन जाएगा, ऑपोजिट यानी कि विपरीत शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर हम ये जो है एक एक शब्द है उसके आगे, जैसे कि हैप्पी है, हैप्पी के आगे हम अगर ये वर्ड जो है अनहैप्पी यूज कर ले तो क्या है, हैप्पी यानी कि खुश है, अनहैप्पी यानी कि ना खुश, दुखी है। ठीक है, तो फिर ये जो है अगर अन डाल दिया तो ये उसका विपरीत बन गया ना बच्चों, हैप्पी, हैप्पी सैड भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये यूज करके, ये जो यूज करके उसको विपरीत बनाओ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इम हैप्पी नहीं आएगा, डिसहैप्पी नहीं आएगा, इर हैप्पी नहीं आएगा, तो इसको चुनेंगे हम और लिखेंगे हैप्पी अनहैप्पी। ठीक है, तो क्या हो गया, विपरीत शब्द ऑपोजिट बन गया ना, तो वैसे हमको बनाना है। मगर इसको जानने से पहले हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये जो चीज जो आगे लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उधर ऑलरेडी आपके बुक में दिया है कि दीज आर कॉल्ड एज प्रीफिक्स, ऐसे करके आपके बुक में दिया है। मगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ, तो थोड़े बहुत जो भी आपको यहाँ आपके बुक में नहीं है वो भी आप सीख लीजिए, ताकि आप समझे कि क्या कैसे टाइप के प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, तो आप आपके बुक के लिए क्या लिखा है, ऐसे वर्ड्स ये हैं, अन, इम, दिस, इर दिया हुआ है, और क्या बोल रहे हैं कि इनको क्या करो, आप ऐड करो, ऐड करो किसके साथ, शब्दों के आगे ऐड करो और उनको विपरीत शब्द बनाओ, कि क्या बनाओ, वो बोल रहे हैं कि आपको ऑपोजिट्स बनाना है, ऑपोजिट्स बनाना है, ऑपोजिट्स यानी कि क्या बच्चों, विपरीत शब्द बनाना है करके बोल रहे हैं, विपरीत शब्द बनाना है करके आपको बोल रहे हैं। तो ये हो गया, मैंने एग्जाम्पल दे दिया।
अनहैप्पी, हैप्पी अनहैप्पी करके। तो वहां पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, पोलाइट, कंफर्ट, इरेगुलर, रेगुलर, ऐसे। मैं आपको वो आपको ही होमवर्क कराना करना पड़ेगा। जब मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ, इसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको ही करना पड़ेगा समझ के, ठीक है। तो मैं पहले शुरू करूं। मैं ये आपका बुक में जो पेज नंबर 21 है, देखिए अभी मैं आपको उसके बारे में, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में डिटेल में सिखाने वाली हूँ। तो बच्चों, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको रूट वर्ब, रूट वर्ड। रूट वर्ड तो एक वर्ड रहता है जो मूल वर्ड रहता है, यानी कि मुख्य शब्द जिसे बोल सकते हैं या मूल शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मूल, यानी कि रूट वर्ब है। ठीक है, अभी इसको जो है हमको आगे अगर हम लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पीछे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए। अगर हम कोई भी वर्ड के ऊपर अगर हम आगे लगाएंगे तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स। ये देखो, प्री, प्री माने आगे, प्रीफिक्स। तो आगे लगाएंगे, जैसे कि मैंने अभी जो बताया था, अनहैप्पी। ये हैप्पी के आगे, ये हैप्पी के आगे हमने क्या लगा लिया, अन लगा लिया। तो ये हैप्पी हुआ, ये अनहैप्पी, उसका अर्थ ही बदल रहा है। यहाँ पे हम खुश बता रहे हैं, यहाँ पे ना खुश बता रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ ही बदल रहा है। तो दूसरा हुआ, वो हुआ आपका सफिक्स हुआ। ठीक है, सफिक्स हुआ। तो फिर अभी ये जो है सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है, सफिक्स और प्रीफिक्स है। तो ये अनहैप्पी हुआ। तो ये जो है मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, इसको क्या है ना, उसके बाद में लगेगा कोई भी शब्द, उसका बाद में लगेगा। और ये जो है पहले, प्रीफिक्स माने ये पहले लगेगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लगाई, ये कौन सा प्रीफिक्स है, मैं ये अलग कलर में लिख देती हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि वो प्रीफिक्स है। ठीक है, ये हमने लगा लिया, ये अनहैप्पी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्स होते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये अन है, इसके बाद में ये प्री है, ऐसे नॉन। तो सबके लिए मैं एक एक एग्जाम्पल लिखूंगी, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब प्रीफिक्स हुआ, आगे लगने वाले, अन है, प्री है, नॉन है, री है, मिस है, सेमी, इम, ट्राई, एक्स, यहाँ पे ऊपर रख रहे हूँ, इर, ओवर, मल्टी, दिस, ये इंटर। ये सफिक्स नहीं है, यहाँ रब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सब बहुत सा और भी बहुत है। मैंने जो जो आपको इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स है मैंने यहाँ पे रखे हैं। अभी हम लोग देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे इन लोग का। ये सब जो भी है आपका क्या है, ये सभी प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे देखिए, इर, आपके बुक में दिया हुआ देखो, रेगुलर। रेगुलर के आगे लगेगा ये इरेगुलर, ये देखिए मैं बताती हूँ। ये इर हुआ, ये इर को इरेगुलर। ये देखिए आपके बुक में दिया हुआ है रेगुलर, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है रेगुलर। तो ये रेगुलर के आगे मैं इर लगाऊंगी, इर लगाऊंगी, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। इरेगुलर यानी कि रेगुलर, यानी कि हमेशा टाइम पर और रोज आने वाले को रेगुलर बोलते हैं। यानी कि रेगुलर तो वो नियमित से आता है, यानी कि नियमित। रेगुलर यानी कि नियमित। मगर यहाँ पे क्या होता है, वो नियमित नहीं है, वह रेगुलरली नहीं आता है करके अनियमित करके हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अभी, अनियमित। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इस सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, बोलिए। उपसर्ग, आपने सुना होगा ना, क्या बोलते हैं प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं, ये उपसर्ग बोलते हैं। हिंदी में आपने सुना सुना होगा, जैसे कि यहाँ ये लिख रही है मैं, नियमित, अनियमित। यहाँ पे क्या लगा हिंदी में, हिंदी में लगा ना, अ लगा ना, वैसे यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे
इर लगा, इर लगा। ठीक है, तो और भी वर्ड्स देखेंगे हम लोग। मैं एक एक करके आपको बराबर आपको लिख देती हूँ। ये हुआ आपका रेगुलर। ठीक है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन आपका पोलाइट है। आपका क्या है? पोलाइट है। तो पोलाइट को क्या लगा वो बच्चों? देखिए वहां पे क्या लगेंगे, यहाँ पे इम्पोलाइट। क्या लगोगे? इम्पोलाइट। रेगुलर, इरेगुलर, पोलाइट। पोलाइट यानी कि क्या बच्चों? पोलाइट यानी कि वो बहुत ही नम्रता के साथ है। और यहाँ पे क्या हो गया? वह नम्रता के साथ नहीं है। ओके, विनम्र। पोलाइट यानी कि विनम्र। यहाँ की इम्पोलाइट को हम यहाँ पे यहाँ लिखो, इम्पोलाइट के ये जो मीनिंग है यहाँ पे हस। तो ये जो मीनिंग है बदल गया ना बच्चों। ये जो है यहाँ पे बहुत ही पोलाइट है, वो बहुत ही विनम्र के साथ रहता है। यहाँ पे वह विनम्र नहीं है, वो ऐसे लिख रहे हैं। फिर अगला देखिए आपका, ये रेगुलर का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे नियमित है, मगर ये दोनों मिला के क्या हो गया? इरेगुलर डालने के बाद क्या बोला था? अनियमित। हो गया ना? ये देखिए इसका विपरीत बन गया, नियमित अनियमित। यहाँ पे विनम्र असभ्य। फिर बाद में आपका वर्ड आ रहा है कंफर्ट। कंफर्ट, कंफर्ट। अभी कंफर्ट को क्या लिखोगे आप? कंफर्ट को यहाँ पे क्या लिखोगे? डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे देखिए डिस्कम्फर्ट। क्या लिखोगे? कंफर्ट माने क्या? आराम। कंफर्ट माने आराम, डिस्कम्फर्ट माने कि असहज। ये डिस्कम्फर्ट। तो उसका ये मैं विपरीत हिंदी में भी लिख रही हूँ आपको। और फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी आपको ये बन जा रहा है। अगर आगे हम लोग एक दो वर्ड डाल रहे हैं, एक उसका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने प्री, प्री आगे, प्री तो ही इट इज आगे होता है। तो आगे हम वर्ड एक डालते हैं तो वो दूसरा शब्द बन जाता है, यानी कि उसका ऑपोजिट। मगर हर टाइम उसका ऑपोजिट बनना है करके जरूरी नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पे आपका इंटर है, यहाँ पे अगर नेशनल है, इंटरनेशनल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मल्टी है, मल्टी मल्टी स्टोरी लिख लिया। मल्टी स्टोरी, बहुत ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, तो ये जो है ऑपोजिट नहीं बना। तो कोई कोई जो है ऑपोजिट नहीं बनता। ये जो ट्राई है, ट्राई एंगल बन सकता है, ट्राई कलर बन सकता है। क्या देखो, ट्राई कलर बन सकता है, ट्राई एंगल बन सकता है। तो हर एक जो विपरीत शब्द लगाते हैं वो ऑपोजिट बनना है जरूरत नहीं है। पर आपके बुक में जो दिया गया है उसको क्या बोले हैं कि उसको ऑपोजिट बनाओ करके बोल रहे हैं। ये देखो 3 मैंने किए हैं, बाकी आपको करना है। ये लिख लीजिए आप लोग। बाकी कितना बचे हैं? पोलाइट मैंने कर दिया, रेगुलर कर दिया। पोलाइट आपका बुक में किया हुआ है पहले ही। कंफर्ट कर दिया और आपको रेगुलर कर दिया। ठीक है, तो फिर आप अभी बाद में क्या, और 3 बचे हैं आपके। क्या क्या बचे हैं? पॉसिबल बचे हैं, बचा है, और सेफ बचा है, उसके बाद में हॉनेस्ट बचा है। ये 3 आप होमवर्क करोगे। ये 3 आप होमवर्क करके आओगे ऐसे, और हिंदी में भी अर्थ लिख के आओगे। आपको और डिटेल में मैं बाकी और वर्ड्स भी समझाने वाली हूँ। लिख लिया बच्चों? ठीक है, इसका क्या लगेगा? क्या क्या दिया है ऑप्शंस आपके बुक में? क्या दिया है? अन दिया है, इम दिया है, डिस दिया है, फिर इर दिया है। ये 4 दिया है। इन चारों में से चुन के आगे आपको लगाना है करके। क्या लगाना है? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? प्रीफिक्स।
क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, प्रीफिक्स यानी कि आगे अगर एक शब्द, एक ये जो मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, उसके आगे और पीछे भी लगाने जैसे होता है, मगर वो पीछे को सफिक्स बोलते हैं, वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी। अभी आप आगे लगाने से क्या होगा, उसका विपरीत शब्द बन रहा है यहाँ पे, रेगुलर, इरेगुलर, पोलाइट, इम्पोलाइट, कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट। अभी इसका पॉसिबल का क्या आएगा, सेफ का क्या आएगा, ऑनेस्ट का क्या आएगा, आपको लिख के आना है, ठीक है? इसमें से चुन के लिख के आना। मैं बोर्ड रब करूं? हाँ, ओके, आई विल रब एंड गिव यू मोर एग्जांपल्स, ताकि आप वो इजीली कर पाओगे आपका होमवर्क जो है। तो पहला वर्ड जो है, हम अन को देखेंगे। अन, अन में क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, अन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हुआ अन। तो अन में व्हाट ऑल वी कैन डू? अनएबल, अनलकी। ये देखो, ये लकी, एबल हुआ, एबल यानी काबिल, लकी यानी कि बहुत ही, आप बोलते ना मैं बहुत ही लकी हूं करके, ऐसा लकी। ये अगर मैं अन डालूंगी तो अनएबल, अनलकी हो जाएगा। फिर बाद में जैसे मैंने बताया था, सीन, उसने देख लिया, अनसीन, अनसीन। यहाँ पे नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स बहुत ही मुझे ये काम करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक है जब बोलते हैं वहां पे नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, अननेसेसरी, अननेसेसरी। एबल, अनएबल, ये सब, ये जब सब में अन आगे लगेगा, ठीक है, सब में अन आगे लगेगा। फिर बाद में लॉक, लॉक कर दो, अनलॉक, खोल दिया, चाबी हम बोलते ना, ताला, ताला बंद करो तो लॉक कर दो, ताला खोल दो बोलने के लिए हिंदी में बोलते, तो इंग्लिश में क्या बोले, अनलॉक कर दो, अनलॉक। तो ये सब जगह अनएबल, अनलकी, अनसीन, अननेसेसरी, अनलॉक लिखिए। और भी बहुत सारे हैं, मुझे जो आपको लगा कि आपको और जानना चाहिए, मैं आपके लिए वर्ड्स में लिख रही हूँ, ठीक है? तो आप लिख लिया आपने? दूसरे पे जाऊं? नेक्स्ट, नेक्स्ट we will come with ir, we will come with ir। ये देखिए ir, पे लिखो ir, या ir, ir का वर्ड्स मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, रेगुलर, रेस्पेक्ट, रिलेवेंट, रैशनल, ऐसे सब जो वर्ड्स हैं यहाँ पे आगे, ir, इरेगुलर, इरेस्पेक्टिव, इररिलेवेंट, इरेशनल, ऐसे ये सब वर्ड्स को ir रखते हैं, ठीक है? देखिए, irregular, irrespective, irrelevant, irrational। और आगे देखें और भी वर्ड्स, आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेती हूँ ये, ओके, तो कि ये भी लिख सके आप। कर लिया कॉपी आपने? बोर्ड रब करो, ये रब करती हूँ जब तक, दूसरा देखते हैं। ये अन हो गया आपका, ठीक है? अन का, अनहैप्पी आपके बुक में है ना, अनहैप्पी, वो भी आप लिख सकते हैं, अनहैप्पी, अनसेफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपके बुक में था ना, हैप्पी, सुरक्षित ना, सुरक्षित नहीं है तो अनसेफ, खुश ना खुश, हैप्पी, अनसेफ, ये भी लिख सकते हैं अन के लिए, ठीक है? कोड रब करो, अनहैप्पी, अनसेफ, ठीक है? अगला, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, ओके, अगला, अगला क्या हुआ? अभी हम लोग डिस के बारे में थे, डिस, कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट,
ठीक है, डिस्कम्फर्ट। फिर बाद में अभी ओवर, ओवर एक्टिंग, कॉन्फिडेंस, यूज, हीट, ओवर एक्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर यूज, ओवर हीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं ये ओवर हटा दिया तो एक्टिंग, कॉन्फिडेंस, यूज, हीट, ओवर एक्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर यूज, ओवर हीट। बहुत ही गर्मी है, ओवर हीट है, ओवर यूज करते हैं, बहुत ही अधिक वापरते हैं तो ओवर यूज। बहुत ही उसका कॉन्फिडेंस जो ही बहुत है, तो ये जो ओवर लग गया, एक्टिंग करता है, बहुत ही ओवर एक्टिंग करता है, तो ये जो ओवर लग गया तो यहाँ पे आपको अगला दूसरा शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ये ओवर हुआ। ये लिख लिया बच्चों, मैं रब करूं? इम, इम्पोलाइट, पोलाइट, अभी देखा था हमने, बहुत ही पोलाइट, पोलाइट हमने आपके बुक में देखा था, पोलाइट। पॉसिबल यानी कर सकता है, पॉसिबल। मेच्योर, इसको सब इम्पोलाइट, इम्पॉसिबल, इमेच्योर, इम्पोलाइट, इम्पॉसिबल, इमेच्योर, ये सब भी लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, अभी ये रब कर दूं मैं। दिस हो गया आपका, ओवर हो गया, इर हो गया, अन हो गया, है ना। अभी हम दूसरा देखेंगे। इन लिख लिया बच्चों, ये देखिए, ट्राई, कलर, एंगल, ट्राई कलर, हमारा जो इंडिया फ्लैग है ट्राई कलर, ऐसा बोलते हैं ना बच्चों, ट्राई, तीन, ट्राई माने तीन, ट्राई माने तीन, ट्राई कलर, ट्राई एंगल, ट्राई एंगल त्रिकोण बोलते हैं ना, ट्राई एंगल। इंडिया का फ्लैग में तीन कलर्स है ना बच्चों, यहाँ इंडिया फ्लैग में तीन कलर्स है ना, तो वो ट्राई कलर, ट्राई एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आई विल गो फॉर री, री, री बर्थ, जन्म, पुनर्जन्म, रीबर्थ, बर्थ सिर्फ ही लिखेंगे तो रीबर्थ। बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड करो, रीबिल्ड करो, वापस बिल्ड करो, रीबिल्ड। फिल, पानी भरो, रीफिल करो, रीफिल। तो दूसरा प्ले, मुझे और एक बार प्ले करके बताओ, रीप्ले, रीप्ले, ये देखो, रीबर्थ, रीबिल्ड, रीफिल, रीप्ले, री, ये सब आगे लग गया तो दूसरा शब्द बन गया है ना, रीबर्थ, रीबिल्ड, रीफिल, रीप्ले। और हम और भी देखेंगे, अभी टाइम, समय कम है तो हम और एक क्लास देखेंगे। एक्स, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स मिनिस्टर, ऐसा बोलते हैं ना, एक्स, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स यानी कि वो पहले थे प्रेसिडेंट, अभी नहीं है, उसके पहले थे, अभी वो एक्स प्रेसिडेंट बन गया, एक्स मिनिस्टर, ऐसे। ठीक है बच्चों, लिख लिया बच्चों आपने, मैं बोर्ड रब करूं? तो हमने बहुत सारे देख लिए, देखिए ये सब देखा ना हमने। और मैं और भी आपको, मैं सफिक्स शुरू करने से पहले जो भी बच गया है आज के लिए, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। लिख लिया, ट्राई कलर, ट्राई एंगल, रीबर्थ, रीबिल्ड, रीफिल, रीप्ले,
impolite, impossible, immature, ex-president, ex-minister. तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।